प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष देता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि खुदावन ने ये समय आज हमारे जीवन में दिया कि हम प्रभु के वचन को देख सके। हमने खुदावन की आराधना की, स्तुति आराधना के भजन गाए, प्रार्थना की, और ये बहुत उत्तम समय है कि हम प्रभु के वचन में से देखेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 94 उसकी 19 आयत, Psalm 94 वर्स 19। भजन संहिता 94 उसका 19वां पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यहां लिखा हुआ है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते इस अच्छे वचन के लिए। भजनकार जो परमेश्वर का दास है, प्रभु की आराधना करने वाला, प्रभु की आवाज को सुनने वाला, परमेश्वर का जन, उसके पास भी चिंताएं होती हैं। और चिंताएं नहीं लिखा, बहुत सी चिंताएं। भजनकार कह रहा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। प्रेज गॉड। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम इस संसार में रह रहे हैं जहां चारों तरफ से चिंताएं हमें घेर लेती हैं। नाना प्रकार की चिंताएं हमारे पास आती हैं। बाहर से भी चिंता, बिजनेस से चिंता, स्कूल से चिंता, परिवार से चिंता, रिश्तेदारों से चिंता, सब जगह से हमें चिंता 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 आती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि प्रभु, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हमारा परमेश्वर जो है वो शांति देने वाला परमेश्वर है। उसका नाम शांति का राजकुमार है। उसका नाम यहोवा शालोम है। वो शांति देने वाला परमेश्वर है। प्रभु अपने लोगों को शांति देना चाहते हैं। परमेश्वर की शांति जो है वो अद्भुत है। लेकिन क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है? आप बोलेंगे, कब प्रभु ने हमें शांति दी? हम तो मांगते रहते हैं। हम उस चीज को मांगते हैं जो ऑलरेडी प्रभु ने हमें दे दी है। अगर आप मेरे साथ प्रभु के वचन में चलेंगे, हम चलते हैं भजन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 27वें वचन में मैं पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार को छोड़कर जाने वाले थे, क्रूसिफिकेशन से पहले उन्होंने जो अपना समय है अपने चेलों के साथ बिताया। अगर आप यूहन्ना 13 अध्याय उसकी 1 आयत को पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वे घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह को पता चल गया कि वो टाइम आ गया है कि मैं अपने पिता के पास चला जाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? थोड़ा और पीछे चलते हैं। यूहन्ना 11 अध्याय में लिखा हुआ है, 11 उसके 54 में लिखा, इसीलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर ना फिरा, परंतु वहां से जंगल के निकटवर्ती प्रदेश के इफ्राइम नामक एक नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। तो जो प्रभु यीशु मसीह का अंतिम समय इस पृथ्वी के ऊपर था, शरीर में रहते हुए, क्रूसिफिकेशन से पहले, तो जो उनका पर्सनल समय था, जो लास्ट टाइम था, उन्होंने अपने चेलों के साथ बिताया। और अपने चेलों के साथ उन्होंने बहुत गूढ़ी बातें, बहुत गहन बातें की। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14, 15, 16 अध्याय को पढ़ते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ कैसे बातचीत कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ कैसी गहरी बातें कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको समझा रहे हैं कि शैतान इस संसार का सरदार आने वाला है। चेलों को कह रहे हैं कि तुम अपने एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना। प्रभु यीशु मसीह उनको सिखा रहे हैं
कि मैं अंगूर की दाखलता हूं और तुम टहनियां हो, तुम मुझ में बने रहोगे तो फल दोगे। जब सारी बातें प्रभु सिखा रहे थे तो प्रभु ने एक बात उनसे कही। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं और तुम्हें शांति दिए जाता हूं। फिर यहां लिखा है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। अपनी शांति, जो मेरी अपनी शांति है वो भी तुम्हें दे के जा रहा हूं। ये तो ऐसे है जैसे जो माँ बाप जब कहीं घर से बाहर जाते हैं, अगर उनके बच्चे घर पे हैं तो वो अपने बच्चों को समझा कर जाते हैं। अगर तुमको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो अलमारी के इस कोने में देखना, उस कपड़े के नीचे पैसे रखे होंगे, या घर की चाबी वहां पर रखी है, एटीएम वहां पर रखा हुआ है, एटीएम का जो पिन कोड है, पासवर्ड है, ये होगा। तो हम बहुत ही जो गहरी बातें हैं अपने बच्चों को बता के जाते हैं, बड़ी स्पेशल खास बातें। इसी तरह यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले उनको कौन सी चीज देके जा रहे हैं? शांति देके जा रहे हैं। 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वचन के गहरे भेद सिखाए। प्रभु यीशु मसीह ने उनको दृष्टांतों के बारे में सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको दुष्ट आत्मा निकालना सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको बीमारों को चंगा करना सिखाया। सारी बातें सिखा दी, मुर्दों को जिलाना भी सिखा दिया, सारी बातें सिखा दी है। सुसमाचार प्रचार कैसे करना वो भी सिखा दिया है, बपतिस्मा कैसे देना वो भी सिखा दिया है, गीत कैसे गाना है वो भी सिखा दिया है। लेकिन कुछ बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कर रहे हैं। अभी तक यीशु मसीह ने उनको शांति की बात नहीं कही थी, लेकिन जाने से पहले प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मेरे जाने के जल्दी ही बाद इनको शांति की जरूरत पड़ेगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये घटना के बाद कुछ ही दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में गए और उनको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया, प्रभु यीशु मसीह की लाश को लेकर दफना दिया गया। अगर आप मेरे साथ बाइबल को निकालें, यूहन्ना 20 अध्याय में लिखा हुआ है, लिखा उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। देखिए ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, उसकी लाश को लेकर दफना दिया। अब चेले जो हैं वो भी डर के मारे लॉकडाउन है। देखा वहां उन्होंने दरवाजे बंद किए हुए थे यहूदियों के डर के मारे। वहां कोरोना का डर नहीं था, यहूदियों का डर था। डरे हुए हैं वो। आज संसार के लोग कोरोना से डरे हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं। लेकिन क्या हुआ वहां पर? क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ गए हैं। उनके बीच में खड़े होकर आके कहते हैं तुम्हें शांति मिले। 20 में लिखा और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजा उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। हमारे प्रभु शांति देते हैं। हमारे प्रभु जी हमें शांति देते हैं और प्रभु ने हमें शांति दी है। उसने अपने चेलों को शांति दी है। अभी भजनकार कहता है जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है तब तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें शांति दिया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जैसे संसार तुम्हें शांति देता है मैं वैसी शांति देता। मैं चाहता हूं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति दिए जाता हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता था कि मेरे जाने के बाद मेरे चेलों के साथ बहुत कुछ होने वाला है। इनको पकड़वाया जाएगा, इनको जेलों में डाला जाएगा, इनके जीवनों में डर आ जाएगा। जब ये सारी भयंकर भयंकर बातें इनके जीवन में होंगी तो मेरी दी हुई शांति जो है इनके काम आएगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा प्रभु जो है वो शांति देने वाला परमेश्वर है। हम उसको बहुत सारे नामों से जानते हैं कि वो यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा निसी है, वो जीत का झंडा है, हम बहुत सामर्थी परमेश्वर है। लेकिन क्या कभी हम ये बोलते हैं कि हमारा प्रभु जो है वो शांति का दाता है? अगर आप बाइबल में पढ़ें तो बाइबल बहुत बार
बहुत जिक्र करती है कि परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो शांति का परमेश्वर है। मैं आपके साथ कुछ वचनों को पढ़ रहा हूं। रोमियो 15 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। देखिए यहाँ पर मैं पूरी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिलाऊंगा, यहाँ मैं परमेश्वर की पहचान बता रहा हूं। परमेश्वर की पहचान क्या है? लिखा है धीरज और शांति का दाता परमेश्वर। हालेलुया। जो हमारा परमेश्वर है वो शांति का दाता है। हमारा परमेश्वर शांति का दाता है। रोमियो 15 अध्याय उसकी 33 आयत को भी मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। कौन सा परमेश्वर? शांति का परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। हमारा परमेश्वर जो है वो शांति का परमेश्वर है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। तभी भजनकार कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख मिलता है। रोमियो 16 अध्याय उसकी 20 आयत को मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। शांति का परमेश्वर, वो शांति का परमेश्वर है, लेकिन तुम्हारे पैरों से शैतान को कुचलवा देगा। हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। He is Prince of Peace। यहोवा शालोम, वो अपने लोगों को शांति देने वाला परमेश्वर है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। कौन सा परमेश्वर? शांति का परमेश्वर। शांति का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हो सकता आज आपके पास बहुत सारी चिंताएं हो। प्रभु यीशु मसीह के चेले लॉकडाउन में थे, डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे उन्होंने दरवाजे बंद किए हुए थे। प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आकर कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। हमारा प्रभु हमें शांति देने के लिए है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पिछले कई दिनों से हो सकता है आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हो। हमारे बिजनेस का क्या होगा, हमारी स्टडी का क्या होगा, हमारी दुकान इतने दिनों से बंद है, उसका क्या होगा, मेरी सैलरी नहीं आ रही, मैं काम पे नहीं जा पा रहा। बहुत सारी चिंताएं। जैसे जैसे कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, चिंताएं बढ़ रही हैं। टीवी को देखने से चिंताएं बढ़ रही हैं। लोग दुर्दशा में पड़े हुए हैं और हमारी चिंता बढ़ रही है। लेकिन भजनकार कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख मिलता है। प्रभु के लोगों, आज अगर आपके पास चिंताएं हैं, प्रभु यीशु मसीह जिसका नाम शांति का राजकुमार है, जो स्वयं शांति का राजकुमार है, वो आपको शांति देने के लिए। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा। सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों के लिए जो प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं। प्रभु जी, जो भी इनके मन में चिंताएं हैं, जो भी इनके मन में परेशानियां हैं, प्रभु बहुत सारी बातों को लेकर इनकी चिंताएं होंगी। खुदावन यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं इनको शांति मिले, आपकी शांति इनके जीवनों में आ जाए। जीसस, जीसस, तेरी शांति इनको मिले। प्रभु वचन सुनने वालों को शांति मिल जाए। तेरी दी हुई शांति से उनको सुख मिले। प्रभु जी, ब्लेस करो, दया करो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत
पवित्र आत्मा की रफाकत शाकर तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। गॉड